हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 11th क्लास 11 चैप्टर 2 संबंध और इसकी एक्सरसाइज 2E प्रश्नावली 2E को आज हम हल करेंगे। और इसमें हम प्रांत यानी कि डोमेन तथा परिसर यानी कि रेंज को ज्ञात करेंगे दिए गए फलनों के। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फलन दिया गया है। फलन f(x) बराबर 1/x+3 का प्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन तथा रेंज को ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे प्रश्न में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो है कि चूँकि हमें दिया गया है f(x) बराबर 1/x+3, ठीक है। और चूँकि x+3 जो हमें हर में जो दिया गया है, हम इसको हल करते हैं कि चूँकि x+3 बराबर 0 या x का मान हो जाएगा -3, ठीक है। पर फलन परिभाषित नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताता हूँ। जब भी चूँकि हमारा जो फलन है वो p/q वाला है, और यदि p/q वाले फलन में q का मान 0 हो तो फलन का मान यानी कि p/q का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। और अनंत हो जाता है तो इस प्रकार से जो नीचे के जो मान होते हैं, हर वाले जो मान, वो क्या हो जाते हैं, हमारे परिभाषित नहीं होते हैं। फलन उसके लिए परिभाषित नहीं होता है। अब उसका कारण भी समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में x बराबर -3 है, x बराबर -3 आया है, और हमारे पास में फलन है 1/x+3। अब यदि हम इस x की जगह पर जो मान आया वो रखते हैं तो क्या आता है, -3 + 3, और 1/0 हो जाता है। और 1/0 मतलब क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा दिया गया फलन है उसमें x बराबर 1 पर जो है वो परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 1 फलन के प्रांत जो होंगे उसमें 1 नहीं आएगा। अतः फलन का प्रांत बराबर r-1 ऐसा लिखेंगे। 1 को हम समुच्चय के यानी कि ब्रैकेट के चिन्ह में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण वास्तविक संख्या में केवल 1 को छोड़ करके, इसको जो पढ़ते हैं वो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं में से एक को छोड़ करके, केवल 1 को छोड़ करके इसको ऐसा पढ़ते हैं। तो r- और इस मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या हमारी आती है वो लिखते हैं। तो r- इस प्रकार से 1, ओके। अब आते हैं हम परिसर में। अब परिसर निकालेंगे तो परिसर में आप देखेंगे कि फिर से हम क्या करेंगे कि उसको मानेंगे परिसर निकालने के लिए। पुनः हमने क्या करा कि जो फलन है उसको y मान लेते हैं, y/x+3। पक्षांतर करते हैं तो y(x+3) बराबर 1, या गुणा करते हैं हम तो x का y में xy + 3y बराबर 1, ठीक है। अब ये जो 3y है और ये x है, तो इन दोनों में से हमने क्या करना है, ये 3y को पहले उधर ले जाते हैं तो xy बराबर 1 - 3y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1 - 3y/y, है ना। अब यहाँ पे ऐसा आ गया हमारे पास में, तब हम क्या लिखेंगे कि जो y है, जो y का मान आया हमारे पास में, वो हम इसको देखेंगे कि चूँकि y का मान अगर 0 रखते हैं तो फलन क्या होता है,
इस पे x का मान जो है वो परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि x का मान कितना है हमारे पास में 3 माइनस के, लेकिन यहाँ पे अगर हम मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा अनंत, और वो इस x को परिभाषित नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे y बराबर 0 पर x परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर r माइनस किसको छोड़ करके 0 को, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें 0 नहीं है, जिसमें 0 नहीं है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये परिसर कहलाएगा और वो हमने प्रांत किया। इसी प्रकार से आप एक प्रश्न और देखते हैं, यदि आप उसको हल करेंगे तो हमें अब जल्दी से समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये पहला प्रश्न था। एक प्रश्न और करते हैं हम, जिससे हमें और जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है फलन हमारा दिया गया है f(x) बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। सेम कंडीशन इसमें भी जो हमारी फलन दिया गया है वो भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में तो हम हर वाली संख्या को, हमेशा हर वाली संख्या को ही देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि x माइनस 3 बराबर 0, या हम इसको हल करते हैं तो x का मान 3 आया। मतलब यदि x की जगह 3 रख देंगे तो 3 में से 3 घटेंगे तो 0 आ जाएंगे। 0 आने पर भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न यानी कि जो फलन है उसका मान क्या आ जाएगा, अनंत। अभी बताया था हमने कि चूँकि p/q में q बराबर 0 हो तो p/q का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए x बराबर 3 पर जो फलन है वो परिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका प्रांत या डोमेन हो जाएगा, फलन का प्रांत बराबर r माइनस 3। ये इस प्रकार से, इसका मतलब अभी पढ़ के बताया था मैंने कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें केवल 3 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से पुनः हम आगे बढ़ते हैं। हम परिसर निकालना है, तो परिसर के लिए हम मान लेंगे कि y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, वही क्रॉस गुणा y x माइनस 3 बराबर x माइनस 1, x का y में ब्रैकेट खोल दिया, 3 का y में बराबर x माइनस 1। पक्षांतर करेंगे तो ये जो x है वो x की तरफ आ जाएंगे, तो x y माइनस x बराबर ये माइनस 3y इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 हो जाएगा, और इधर 3y माइनस 1। अब x बराबर 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब यहाँ पे भी फिर से वही हर की संख्या देखते हैं हम, जो हर वाली संख्या y माइनस 1 है। तो लिखेंगे कि चूँकि y माइनस 1 बराबर 0 या y बराबर क्या हो जाएगा 1 पर जो x का मान जो है वो परिभाषित नहीं है। देख लीजिए x का मान हमारा ऊपर क्या आया था 3, ठीक है, और यहाँ x का मान अपन अगर हल करते हैं तो हमारे पास में 0 अनंत वाली संख्या आती है, जो कि परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा तो इसलिए इसका परिसर हो जाएगा, फलन का परिसर बराबर सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 1 नहीं है, r माइनस 1। इस प्रकार से हम 1 को भी हमें ब्रैकेट में लिख करके बताना है, यानी कि समुच्चय इस तरह से। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। एक प्रश्न इसी प्रकार का एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो फलन दिया गया है वो x² माइनस 9 अपान x माइनस 3 के प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए, यानी कि डोमेन और रेंज को ज्ञात करना है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज को कैसे, तो यहाँ पे भी हर वाली संख्या है हमारे पास में, और हर वाली संख्या हम जानते हैं कि चूँकि P/Q में यदि Q बराबर 0 हो तो P/Q का मान जो होता है वो अनंत के हो जाता है, यदि Q बराबर 0 हो तो, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हर वाली संख्या देखेंगे और लिखेंगे कि चूँकि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर फलन परिभाषित नहीं है ना। क्यों नहीं है, तो हमें बताया था कि x की जगह 3 में से 3 घटेंगे 0 हो जाएगा, और 0 होने पर इस पूरे का मान, पूरे फलन का मान क्या हो जाएगा, अनंत, परिभाषित नहीं में चला जाएगा, और परिभाषित नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 3 पर फलन परिभाषित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अतः फलन का प्रांत बराबर r-3, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं में 3 सम्मिलित नहीं है, केवल 3 सम्मिलित नहीं है, इसको बोलते हैं हम प्रांत। अब प्रांत के बाद में आते हैं परिसर में, तो हम मानेंगे कि पुनः हमने फलन को मान लिया y(x² माइनस 9/x माइनस 3, थोड़ा हम इसको सरल करते हैं, x² 9 को 3 का स्क्वायर बना देते हैं, अपॉन में हमारे पास में x माइनस 3 है, ये एक फार्मूला है, और फार्मूला हमारा x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। फार्मूला में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जो इस प्रकार से है, क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b और a प्लस b, ये होता है। इस फार्मूले का उपयोग किया हमने, तो हमारे पास में y की मान जो बची x प्लस 3 बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा प्रांत है x का मान है ना, प्रांत बराबर कितना है 3, यानी कि x बराबर 3 है, तो हम x की जगह पर अगर ये 3 रख देते हैं तो क्या लिखेंगे, अतः y बराबर 3 प्लस 3 बराबर कितना 6, ठीक है। तो अतः परिसर क्या हो जाएगा, अतः परिसर बराबर 6 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं का, तो r माइनस 6, इस प्रकार से ये हमारा परिसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा कि फलन हमें दिया गया है 5 माइनस x अपान x माइनस 5, ये भी एक भिन्न है, भिन्न वाला फलन है, और फलन परिमेय संख्या यानी कि हमारी परिमेय संख्या के हिसाब से, तो हम जानते हैं कि चूँकि P/Q में यदि Q का मान 0 के बराबर हो तो P/Q का मान अनंत हो जाता है, यानी कि परिभाषित नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सेम इसी के से यहाँ लिखेंगे कि हमें x, हर में x माइनस 5 दिया गया है, तो लिखेंगे कि चूँकि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x का मान 5 हो गया, तो x बराबर 5 पर जैसे ही हमने x की जगह 5 लिखेंगे तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये 0 यानी कि ऊपर जो संख्या उसके बटे में अगर 0 है तो वह परिभाषित नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस 5, यानी कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। ओके, इसी तरह से हम पुनः आगे बढ़ते हैं, मानते हैं कि माना y बराबर 5 माइनस x अपॉन x माइनस 5, क्रॉस गुणा y x माइनस 5 बराबर 5 माइनस x, ब्रैकेट को खोला xy माइनस 5y बराबर 5 माइनस x, पक्षांतर कर देते हैं,
तो एक्स वाई माइनस, ये माइनस का एक्स इधर आएंगे तो प्लस एक्स हो गया, ये माइनस के 5y प्लस के हो गए और प्लस के 5, यही सही। अब क्या करते हैं, हम दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 1 आ जाता है और इधर आपके पास में 5y प्लस 5 है। ठीक है, अब x बराबर 5y प्लस 5 बटे में आएंगे y प्लस 1, और यहाँ पे फिर से हमारे पास में हर आ गया, और हर जो आया है y प्लस 1 आया है, तो हम फिर से लिखेंगे कि चूँकि y प्लस 1 बराबर 0 या y बराबर -1 पर x, अब की बार x लिखेंगे क्योंकि हमें फलन नहीं है, हमारे पास में क्या मान आया x, तो x परिभाषित नहीं है, शॉर्टकट में लिख दिया, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, परिसर, इसलिए परिसर यानी कि रेंज बराबर r -1, यानी कि उन सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें -1 सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने हल किया। एक क्वेश्चन और देखिए आप, अब थोड़ा हम अलग हट करके क्वेश्चन को लेते हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, और वह है आपके f(x) बराबर √9 - x²। ये इस प्रकार से आपका एक, हम यहाँ पर इसे हल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हल होता है। अभी तक हम अंश और हर वाली यानी कि परिमेय संख्याएं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में अंश और हर वाली संख्या नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि जो फलन है हमारे को दिया गया है, उनके वास्तविक होने के लिए इसकी स्थिति को हम ज्ञात करेंगे कि क्या स्थिति बनती है। तो चूँकि फलन के वास्तविक होने के लिए जो 9 है, 9 - x², उसको या तो वो बराबर होना चाहिए 0 के या ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। कब के लिए, वास्तविक होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं और हल करें। इम्प्लाइज दैट 9 - ये बराबर हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल देन इजिकल टू कितने के, x² के, या x² लेस देन इक्वल देन 9 के, यानी कि हमारे पास में केवल उल्टा परिवर्तन किया है, तो ये इसी प्रकार से हो गया x² जो है वो लेस देन इक्वल देन किसके, 9 के, पर कंडीशन वही है, 9 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन x² के ही है। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो 9 है उसका स्क्वायर रूट अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, या तो प्लस का 3 हो सकता है या माइनस का 3 हो सकता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो दोनों ही स्थिति हमारे पास में बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके बाद में ये बनेगा x जो है या तो -3 के लिए हो सकता है, x का मान -3 से बड़ा या बराबर, और या फिर +3 से छोटा या उसके बराबर, यानी कि कहने का मतलब है कहाँ से कहाँ तक, -3 और 3 तक। तो इसकी रेंज क्या हो गई, अतः रेंज यानी कि प्रांत क्या हो गया इसका, अतः प्रांत बराबर -3, 3, ये प्रांत हो गया। अब हमें चाहिए इसका परिसर निकालने के लिए हम वापस से आगे बढ़ते हैं। पुनः हम फलन को मान लेते हैं y बराबर √9 - x²। हर बार इसको y को ऐसे करके माना करके लिख लेना है। अब हमने इसको हल किया, हल करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों ओर स्क्वायर लेने पर
तो वाई स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ओके, और अब इसको हम थोड़ा और हल करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएँ पक्षांतर करके, वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। या फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि इसका जो मान आया हमारे पास में, वो फिर से आगे बढ़ाते हैं कि फिर से लिखेंगे कि चूँकि जो x है, x का वास्तविक मान होने के लिए जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है, या तो वो ग्रेटर देन या इक्वल देन किसके होना चाहिए, 0 के। या हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल देन वाई स्क्वायर के, या इसको हम थोड़ा सा सही कर लें, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 9 के। और यही कंडीशन बन गई, अभी बताया मैंने कि 9 का जो वर्गमूल होता है वो या तो प्लस का 3 भी हो सकता है, -3, या 9 का जो 9 जो है वो वर्ग होता है किसका, -3 का या +3 का। ठीक है ना, तब हमारा जो मान है फलन का y का, वो इस प्रकार से परिभाषित होता है। अतः y का जो मान है वो बराबर होगा -3 के बराबर या उससे अधिक, लेकिन 3 के बराबर या उससे कम। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में परिसर आ जाएगा वो इस प्रकार से आएगा। तो परिसर बराबर परिसर में अभी तो y से बिलोंग करेंगे, तो y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, -3 से और 3 से, ये इस प्रकार से। परंतु जो हमने शुरू में हल किया, जो हमारा फलन था वो √9 माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के, इसका जो मान आ रहा था उसके लिए, प्रत्येक के लिए, जैसे निशान है इसको बोलते हैं प्रत्येक के लिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -3 और 3, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ था पहले भी। तब हम यहाँ पर परिसर जो निकालेंगे, या जो y का मान, इसलिए जो y का मान जो हो जाएगा वो क्या होगा, y बिलोंग टू 0 एंड 3, क्योंकि ये -3 है, इस x में भी है, ये दोनों समान हैं, तो हमारे पास में जो x का मान जब y होगा तो वो 0 होगा, लेकिन y का मान कितना होगा, 3 होगा। ये भुज है, ये कोटि कहलाती है, इस प्रकार से। तब परिसर बराबर हो जाएगा 0, 3। ये इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थे हमारी प्रश्नावली 2E के कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। इन प्रश्नों को और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।